12 साल में ये पहला मौका है जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। जी हां, लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया संविधान का 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। इस बिल में संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, यानी कि 352, लेकिन बिल के पक्ष में केवल 298 वोट पड़े और इस तरह से ये बिल पारित नहीं हो पाया। 12 साल के शासन में ये पहला मौका था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई और 24 साल बाद कोई सरकारी बिल गिरा। इससे पहले 2002 में लाया गया आतंकवाद निवारण बिल इसी तरीके से पारित नहीं हो पाया था। अब महिला आरक्षण नई जनगणना के नतीजे आने से पहले लागू नहीं होगा, यानी कि 229 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए थे। इसमें संविधान 131वां संशोधन बिल, परिसीमन संशोधन संविधान बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल शामिल थे। महिला आरक्षण बिल के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। हालांकि ये अब 2034 तक लागू होगा। इसके लिए परिसीमन की जरूरत है और परिसीमन का मतलब है कि देश की आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाएं और संख्या तय करना। ये काम एक परिसीमन आयोग करता है। पहले तय होगा कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, किन इलाकों की सीमाएं क्या होंगी, उसके बाद ही आरक्षण तय हो पाएगा। क्या कहेंगे आप बिल के इस रिजेक्ट होने को लेकर? कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।